हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग नेचुरली जितना आपको रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं और क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है या क्या चल रहा है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैसेजेस इन्हें क्या मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड मी। और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव 8 ऑफ एयर, ओके, 7 ऑफ फायर, ओके, 8 ऑफ अर्थ, ठीक है। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। 5 ऑफ एयर, ओके, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ अर्थ। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। 3 of air, okay, page of water, 7 of earth, okay। तो ये हमारे कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। 2 of fire, ओके। किसी के अंदर बड़ी आग जल रही है। यहाँ पे ना कोई बड़ा बेचैन है, बहुत भयंकर तरीके से ना। मुझे जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, कुछ लोग हैं, आप बड़े ही मासूम किस्म के इंसान हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं और ऐसा लोग आपके पीछे पड़े हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें आपके पीछे दौड़ा रही है। इन्हें चैन नहीं, सुकून नहीं, एक दर से दूसरा दर बदल रहे, भटक रहे हैं, एक तांत्रिक से दूसरा तांत्रिक ये बदल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं, इनकी कस्में पूरी नहीं हो रही हैं। इन्होंने ये कुछ कसम खा के बैठे हैं कि हमें यही करना है और ये कस्में पूरी नहीं हो रही। एक दर से दूसरी दर, एक तांत्रिक से दूसरी तांत्रिक ये लोग बदल रहे हैं और जब तब भी कुछ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल घायल शेर बन चुके हैं। अब ये सामने से आके आपसे लड़ना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हम यहीं पे रख लेते हैं। तो मुझे ऐसी बड़ी ही खतरनाक सी एनर्जी फील हो रही है और आप इनसे कोई मुकाबला कर नहीं रहे हो। आप बहुत मासूम किस्म के इंसान हो। तो ऐसा क्या है जो इन्हें आपके पीछे नचा रही है, इतना नाच रहे हैं। क्या है आपके पास जो इन्हें चाहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके आसपास की एनर्जी में एक बहुत अजीब सी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन ही मन ये ठान लिया था कि किसी भी तरह आपको पीछे करना है। कंपटीशन है, ठीक है, किसी भी तरह से, यानी कि साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करना है, लेकिन आपको पीछे धकेल देना है ताकि ये आगे बढ़ सके। अच्छा, तो ये इन्हें आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे धकेलेंगे तभी आगे, यानी खुद की कोई ताकत नहीं है। कार्ड से तो ऐसे ही लग रहा है। इन्होंने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह से आपको पीछे करना है, आपको कमज़ोर कर देना है।
चाहे अकेले करके, चाहे दुख दे के, चाहे आपके ऊपर ऐसी ऐसी परिस्थितियां ये डालना चाहते हैं कि आप थक हार के बैठ जाओ, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जितना समय आगे बढ़ रहा है ना, वक्त जितना आगे बढ़ रहा है, उतना ही उनके प्रयास, जो ये कोशिशें कर रहे हैं, सब उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, आप शायद अपनी सामान्य ज़िंदगी में व्यस्त हैं, आप नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, आप तो उड़ रहे हो, बहुत इनोसेंट इंसान हो और आपको तो पंख लगे हुए हैं, यूनिवर्स आपको बहुत ऊंची उड़ान उड़ा रहे हैं, आप देख भी नहीं रहे हो आपके बारे में क्या कोई सोच रहा है, क्या कोई नहीं सोच रहा है। आप अपनी एकदम सिंपल सी लाइफ में, अपने काम में बहुत ज़्यादा आप व्यस्त हो। आप अपने काम, अपनी फैमिली, अगर आपकी फैमिली है तो, जिम्मेदारियां हैं तो, और अपनी परेशानियां, जो भी आपके जीवन की, जो आपको सुलझाना है, जो आप करना चाहते हैं, प्लानिंग आपने जो बना रखी है अपने लाइफ के लिए, आप उसमें लगे हुए हैं। छोटी मोटी समस्याएं अगर है तो उसको निपटाने पे आप लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ध्यान असामान्य रूप से आपकी तरफ अटका हुआ दिखाई दे रहा है। ये खुद भी स्टक है और आपको भी स्टक ही करना चाहते हैं। यहाँ एनर्जी कहती है कि इन लोगों ने कई रास्ते अपनाए, कभी किसी की सलाह ली, कभी किसी दूसरे की सलाह ली, यानी कि इन्होंने कभी पंडित, कभी एस्ट्रोलॉजर, इसके पास नहीं समाधान मिल रहा तो उसके पास जाओ, उसके पास नहीं समाधान मिल रहा तो उसके पास जाओ, कभी किसी ज्योतिषी के पास गए, कभी किसी पंडित के पास गए, कभी किसी और से उपाय पूछा। कोई इन्होंने तमाम तांत्रिक बदले कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि आपको बैठा दिया जाए एक जगह, आप उठ के कभी खड़े ना हो। लेकिन जिस सिचुएशन की इन्हें उम्मीद थी, जो ये चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आए, वो इन्हें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिविटी से कार्य किया जाता है, तब अक्सर प्रयासों की दिशा ही उल्टी हो जाती है। यहाँ भी कुछ वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, कुछ लोगों को सबसे बड़ी इच्छा ये नहीं कि वे स्वयं सफल हों, उनकी इच्छा थी कि आप असफल हो जाएं। ये चाहते थे आपके रिश्ते टूट जाएं, जिससे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है वो भी हट जाए, टूट जाए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये भी चाहते थे आपका साथ छोड़ दें, लोग आपका साथ छोड़ दें, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर की कर दी जाए, आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया जाए, कोई भी इल्यूजन स्पेल वगैरह करके, ताकि आप डिसीजन एक्यूरेट ना ले पाओ। लेकिन यहाँ बात बहुत ही क्लियर कट मुझे दिखाई दे रही है। जितना ये आपके पतन की कल्पना कर रहे हैं, हार की जितना भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप हार जाओ इनसे, उतना ही उनका अपना ध्यान अपनी ज़िंदगी से हटता चला जा रहा है। क्योंकि उनकी एनर्जी आपके तरफ आ रही है, उन्होंने सारी ऊर्जा आप पे झोंक दी है। लेकिन नेगेटिव है ये एनर्जी, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव होती तो आपको बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में होता, पर जो ये सारी अपनी ऊर्जा लगा रहे ना आपके तरफ, ये बहुत नेगेटिव है। जितना ये आप यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जब कोई व्यक्ति अपना पूरा ध्यान किसी दूसरे को गिराने में लगा देता है, तो वो अपने जीवन की नींव को कमज़ोर करता है। इनकी भी ऊर्जा तो जा रही है, ये चाहते तो अपने लाइफ में अच्छा कर सकते थे पॉजिटिव सोच के, पर इनकी नींव खुद हिल रही है। यही कारण है कि यहाँ इनकी प्रगति रुकी हुई है, इनकी ग्रोथ रुक गई है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बेचैन दिखाई दे रहा है, इनकी बेचैनी तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि जैसे कई प्रयासों के बाद भी जब इन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, तो इनके अंदर क्रोध, अधीरता बढ़ती जा रही है, बेचैनी, क्रोध कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनकी समस्या का समाधान कर सके। और अब ये शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल इनके जीवन में मच चुकी है, एग्रेशन बढ़ चुका है। घायल नागिन जैसे होती है या घायल नाग होता है तो वो एग्रेसिव होता है, जो ही मिलता है उसी को डसता रहता है। तो इनकी स्थिति ऐसे ही मुझे दिखाई दे रही है। अब ये सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या हो, अगला उपाय क्या हो, अगला रास्ता क्या हो। अब ये ढूंढ रहे हैं नए रास्ते, लेकिन जितना ये भाग रहे हैं उतना ही भ्रम में फंसते जा रहे हैं, आप तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। एनर्जी से मुझे बार बार ये इंडिकेशन आता है,
मिल रहा है कि ये स्वयं अपनी मानसिक शांति खो रहे हैं। आपकी मानसिक शांति ये छीनने गए थे, यहाँ तो कुछ मुझे उल्टा ही दिखाई दे रहा है। इन्हीं की मानसिक शांति में उथल पुथल है, अपनी मानसिक शांति खोते जा रहे हैं। रातों की नींद इनकी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। हर समय आपके बारे में सोचना, आपकी गतिविधियों पर नज़र रखना, आपको स्टॉक करना, आपको स्पाई करना, आप पे नज़र रखना, लोगों से आपकी चर्चा करना, गॉसिप करना, बुराइयां करना और ना जाने क्या क्या, ये सब इनकी एनर्जी को कमज़ोर कर रही है। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है क्या क्या आपके पीठ पीछे चल रहा है। सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप शायद ये सब जानते भी नहीं हो, पता ही नहीं है आपको। आपको लगता होगा कि सब कुछ नॉर्मल है, सामान्य है, लेकिन यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है कि पर्दे के पीछे बहुत सी आपके चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सी गॉसिप्स चल रही हैं। आपका नाम लिया जाता है, आपकी तुलना की जाती है, आपकी उपलब्धियों की चर्चा है, जो आप गेन कर रहे हो अपने लाइफ में, जो आपको मिल रहा है उसकी चर्चा होती है। और ये भी बहुत बुरे वे में, बहुत नेगेटिव वे में, क्योंकि अब इनके पास कोई उपाय नहीं रहा आपके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना, आपके जो आप गेन कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, आपकी ग्रोथ पे गलत बातें करना, क्योंकि कुछ अब बचा नहीं है। ये इतने एग्रेसिव हैं कि जो भी इनके मुंह में आ रहा सब बक रहे हैं। तो आपकी हर छोटी सफलता भी इन्हें बहुत बड़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है आप पता नहीं कौन से बस टाटा बिरला बन गए हो, ऐसा हाथ धो के पीछे आपके पड़ गए हैं। जब कोई व्यक्ति बिना कारण किसी के लिए बुरा सोचता है तो सबसे पहले उसकी अपनी मानसिक एनर्जी, यहाँ पे उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। वो शांति खोने लगता है, संतोष खोने लगता है, विश्वास खोने लगता है। और यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके खिलाफ जितनी नेगेटिविटी भेजी गई है उसका भार धीरे धीरे उन्हीं के मन पे बढ़ता जा रहा है। मैं भी यहाँ पे डियर डिवाइन डियर एंजल्स, जो इन्होंने मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर नेगेटिविटी भेजी है, 2000 टाइम मल्टीप्लाई होके इन्हीं की तरफ फेंक दी जाए। रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं दूसरा जो आपको एक दूसरा चरण यहाँ पे बताऊंगी, आपकी सुरक्षा कैसे हो रही है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आपके जीवन में कुछ ऐसी सकारात्मक यानी पॉजिटिव शक्तियाँ काम कर रही हैं जिन्हें आप शायद महसूस भी नहीं करते हो। आपको नहीं पता है ना किसी नेगेटिविटी का आपको पता है, ना किसी पॉजिटिविटी का पता है। तो आप इतने मासूम हो कि आपको यूनिवर्स हमेशा वॉच करते रहते हैं। जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें आप बिना सोचे समझे ऐसा करते हो जो यूनिवर्स को बहुत खुश करती है। यूनिवर्स को बहुत पॉजिटिविटी आप सेंड करते हो, क्योंकि आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी ही यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, जिससे यूनिवर्स का एक कर्ज, आपका एक कर्ज यूनिवर्स पे चढ़ चुका है। आपको नहीं पता कि आप कुछ कर रहे हो, लेकिन इतने पॉजिटिव हो आप, जो भी पॉजिटिविटी से करते हो वो यूनिवर्स को बहुत ही ज़्यादा, यूनिवर्स को भी ज़रूरत होती है पॉजिटिव एनर्जी की। तो आपके तरफ से यूनिवर्स को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, तो आपकी रक्षा हो रही है, जिन्हें आप शायद महसूस भी नहीं करते हो। ये आपकी अच्छी नीयत हो सकती है, जो आपकी नीयत बहुत अच्छी है। यूनिवर्स में आप हमेशा पॉजिटिविटी ही भेजते हो। और यहाँ पे मुझे और भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये आपके माता पिता के आशीर्वाद भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो। तो जो बच्चा बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सुधरा हुआ बच्चा होता है, माँ बाप का ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग होती ही है माता पिता की। तो आपके माता पिता की बहुत आशीर्वाद आपके ऊपर है, बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ये भी आपकी हर क्षण रक्षा करता रहता है। ये आपके पिछले अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, ये आपकी सच्चाई और ईमानदारी भी हो सकती है। जो भी है वो एक सुरक्षा कवच की तरह आपके चारों तरफ काम कर रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, शो हो रहा है। इसीलिए बार बार किए गए प्रयास यहाँ पे परिणाम नहीं इन्हें दे रहे, कोई भी रिजल्ट इन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी तगड़ी सुरक्षा कवच है। यूनिवर्स आपको पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स को देते हो। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक यूनिवर्स कर रहे हैं। आप उन्हें पॉजिटिविटी देते हो, यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सुरक्षा कवच के अंदर रखते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो मुझे दिख रही है, कुछ लोग केवल आपकी खुशी नहीं बल्कि आपकी स्थिरता, जो आप बहुत एक स्टेबल एनर्जी में रहते हो, उसे छीनना चाहते हैं, उसे बिगाड़ देना चाहते हैं। उन्हें लगता है यदि आपका आत्मविश्वास टूट जाए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो जाए, आपके संबंध कमज़ोर हो जाए, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनसे आपको दूर कर दिया जाए, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इनकी
ये इनकी जलनखोरी की बातें मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यहाँ उल्टा मुझे दिखाई दे रहा है, जितना दबाव ये बढ़ा रहे हैं आपके तरफ, उतना ही आपके अंदर सहनशीलता बढ़ रही है। क्योंकि इनके दबाव का आपको पता नहीं है, वैसे भी आप बहुत सहनशील इंसान है। थोड़ा बहुत अगर आपको पता भी चलता होगा तो आप इग्नोर करते हैं, आप उस तरफ ध्यान नहीं देते हो। आपके अंदर बहुत सहनशीलता है। ये आपकी सहनशीलता को तोड़ते तोड़ते इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे, फिर भी तोड़ नहीं पाएंगे। जितनी परीक्षा आई उतनी ही आपकी समझ यहाँ पे मजबूत होती हुई चली गई। आपने पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, पहले भी बहुत लोगों से आपने डील किया है, आप उतने ही मजबूत हो गए हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब स्थिति उस मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है जहां ये स्वयं अपने रिजल्ट से डरने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी उम्मीद की थी उतना कुछ हुआ ही नहीं। अब इनके सामने सवाल खड़ा है, इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट कहाँ है? यही प्रश्न इन्हें अंदर से परेशान कर रहा है। इतने तांत्रिकों के साथ इन्होंने तालमेल बिठाने की कोशिश की, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सब व्यर्थ हो गया है। यहाँ विजय का, यहाँ पे देखिए आपकी हर जगह मुझे विक्ट्री दिख रही है। विक्ट्री आप ऑलरेडी जीत आपके पाले में है ही, क्योंकि आप किसी से कंपटीशन ही नहीं करने जा रहे हो, तो फिर हारने का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सत्य धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। सत्य को कोई दबा नहीं सकता। जो लोग आपके पीछे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी खर्च कर रहे थे, वे अब एक समय के बाद अब थक चुके हैं। ये समझते हैं कि उनका सबसे बड़ा नुकसान किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच ने ही किया है। अब इन्हें ये चीज़ें समझ आने लगी हैं। आपके लिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे किसी के एक्शन से आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जी को भय में नहीं लगाना है। हर व्यक्ति को अपना कर्म करने दीजिए। अपनी प्रगति पे जैसे आप हैं, आपको एज इट इज़ रहना है। अपने मन की शांति को भंग नहीं होने देना है। किसी का कोई एक्शन आता है, आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए। किसी के प्रति द्वेष भी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे मजबूत यहाँ पे एनर्जी मुझे जो क्या कह रही है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी पर पलटवार करना नहीं है। अगर आपको पता भी चलता है कि कोई आपके लिए तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है या ज्योतिषियों के पीछे भाग रहा है, तो किसी पे पलटवार नहीं करना है, बल्कि अपने रास्ते पे और मजबूती से आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे जो लोग आपको गिराने में लगे हुए थे, वे समय के साथ आप समझेंगे कि किसी की सच्चाई, किसी की नेक दिली, किसी के कोई इंसान इनोसेंट है, उसे गिराने की, झुकाने की, बुझाने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही लौ कमज़ोर कर ली है, अपनी ही ताकत को धराशायी कर दिया है, और आप बिना शोर किए अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। ये इनके खुलासा हो रहा है, इन्हें पता चल रहा है। तो अभी अफसोस के सिवा इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर्मा का डर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन ये आपको कहीं भी बर्बाद नहीं कर पाए। आप अपने जीवन में उतना ही ग्रोथ को पा रहे हो। 8 ऑफ फायर, यहाँ पे शनि की भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कृपा दृष्टि, या आप किसी, कभी कभी ऐसा होता है शनि की 7.5 या ढैया में शनि क्या करते हैं, सबके ऊपर ये बैड इम्पैक्ट नहीं डालता। कभी कभी किसी इंसान को शनि जो है ऐसी स्थिति में बहुत ऊंचा उठा देते, इतना ऊंचा उठा देते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। शनि का सपोर्ट मिलता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है शनि की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 8 की एनर्जी, शनि की एनर्जी, इनफाइनाइट, यानी धन भी इतना मिलेगा कि आप सोचते सोचते थक जाओगे। पैसा इतना मिलेगा, नेम फेम इतना मिलेगा, क्योंकि शनि आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। आप न्यायप्रिय इंसान हो, सच्चे इंसान हो, और शनि देव जी को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। और मैंने कहा ना, यूनिवर्स, आप कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें करते हो, या ऐसी पॉजिटिव आप एनर्जी एक हो, ऊर्जा हो, कि यूनिवर्स को बहुत हेल्प करते हो पॉजिटिविटी सेंड करने में। इसलिए यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। आप यूनिवर्स के लिए एक अर्थ एंजल हो, बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स आपसे, इसीलिए सारी बलाओं से आपको बचा के रखा हुआ है। तो शनिदेव जी कैसे पीछे हटते? आपके ऊपर साढ़ी साती वगैरह कुछ या ढैया चल रही होगी, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी पता कर सकते हैं। तो आपको शनिदेव जी बहुत, अगर आप अर्श पे हैं तो आपको फर्श पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ एंड यहाँ पे अर्थ एंजल हो
अपने यूनिवर्स के नज़र में, शनिदेव जी के नज़र में, आप अर्थ को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने के कारण आप एक अर्थ एंजल हो। आपके पास एंजेलिक पावर्स है, क्वीन ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा शांत रहने वाले हो। आप एक क्वीन की एनर्जी में हो, पर आप डाउन टू अर्थ हो। आपके पास कोई घमंड नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को आपने देखा है ना, तो क्या उसके पास पैसे बहुत है, उसके पास एक ओहदा है, उसके पास एक अपनी जगह है, पोजीशन है, बहुत नेम फेम है उसके पास, लेकिन फिर भी वो क्वीन क्या है, इतना पैसा होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं है। बहुत डाउन टू अर्थ आप इंसान हो सकते हो, यानी कि जैसा इंसान को होना चाहिए उस तरीके के आप हो। और ये कारण क्या, क्योंकि आप दूसरों को देखने के बजाय खुद को देखते हो। तो यही चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, यही चीज़ें इनसे सहन नहीं हो रही हैं कि कम से कम इनकी चीज़ें काम नहीं कर रही। तो आपको प्रोवोक करने की भी ये कोशिश करेंगे, अगर अभी तक नहीं किया तो करेंगे, ताकि आप कोई रिएक्शन दो, कोई लड़ाई झगड़े करो, आपको ये समाज में बदनाम कर सके। लोग सोचे भाई ये इंसान तो बड़ा शांत था, ये कैसे अचानक एग्रेशन में आ गया, क्योंकि इनका एग्रेशन बढ़ रहा है या आपको एग्रेसिव करना चाहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप यहाँ पे 4 ऑफ वाटर है, क्वीन ऑफ वाटर है, बहुत शांति से हर चीज़ को निपटाने वाले इंसान हो, आपको ऐसे ही रहना है। ये आपको पोक करेंगे, बहुत ज़्यादा बुली करेंगे, पोक करेंगे, और आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको बर्दाश्त नहीं होंगी सुनने के बाद। लेकिन आपकी सहनशीलता भी किसी के आगे घुटने नहीं टेकती, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन्हें दौड़ने दीजिए। कितने दर भटकेंगे, कितने लोगों को बदलेंगे, कितने तांत्रिक, कितने पंडित, कितने ओझा, जिनको भी दिखाना चाहते अपनी कसम पूरी करने के लिए कि ये आपके सर पे पैर रख के जब जाएंगे तभी इनकी उन्नति होगी, वरना नहीं हो सकती। ये कंपटीशन में है एक्चुअल में आपके साथ, और जेलसी है इसीलिए इनके अंदर। और किसी भी अगर कोई तांत्रिक इन्हें मिल गया ना, तो अगर इन्हें कुछ भी खर्च करना पड़े, कुछ भी देना पड़े, तो ये दे देंगे आपको हराने के लिए, या अपना कुछ भी काट के दे देंगे कि भाई ले जाओ, लेकिन इस इंसान को बर्बाद करो। ये इतनी हद तक जेलसी है। तो ये लोग यहाँ पे अब बदले की आग में जल रहे हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस मुझे यहाँ पे आ रही है, आपको मैं अलर्ट करना चाहूँगी। 6 ऑफ वाटर, बहुत आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिख रही है। मैंने कहा ना, अगर आपको तैरना भी नहीं आता, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई आपको पानी में डुबा देना, फिर भी यूनिवर्स आपको निकाल लेंगे। इतना ज़्यादा आप यूनिवर्स के प्रिय हो। तो यहाँ पे इसीलिए ये हार चुके हैं, और अब ये घायल नागिन की तरह, सर पे सरपड़ी की तरह आपके पीछे दौड़ रहे हैं। किस तरीके से आपको डसा जाए कि वो जहर कभी उतरे ही ना, लेकिन ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। लेकिन ये आपका पीछा तब भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आपके लिए एक आपके कॉन्फिडेंट क्वीन ऑफ फायर, आपने देखा बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, क्वीन ऑफ फायर। आपके कॉन्फिडेंट पढ़ रहे हैं आप, कितना जेलस है आपके कॉन्फिडेंस से, और आप एक गर्मजोशी से अपने लाइफ को एंजॉय करते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ग्रेसफुल आप हो। ये चीज़ें कहाँ इनको हजम होंगी, इनका हाजमा खराब हो रखा है। लेकिन मैं बता दूं, ये इतना जेलस हो गए, अब कुछ भी इन्हें करना पड़े तो ये करेंगे। 7 ऑफ वाटर, ये आपको कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके धन को, आपके प्रॉपर्टी को। देखिए, अगर आप जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है, वहाँ पे ये कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रिया करने की चाल चल रहे हैं। और यहाँ पे आपका झूठ बोल के, चीट करके, धोखा देके कुछ आपको नुकसान पहुंच, क्योंकि अब ये हर चीज़ से गए हैं हार। तो अब ये खुद से कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा करना चाहते हैं कि आपको दुख पहुंचे, आप प्रॉब्लम महसूस करो जो अभी तक आप कर नहीं रहे हो। तो 7 ऑफ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ये कुछ ना कुछ आपको चीट करने वाले हैं। आपका धन, किसी तरीके से धन का नुकसान कर सकते हैं, कोई फ्रॉड, कोई चीट, झूठ बोलना, पीठ में खंजर घोंप देना, किसी चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको अप्रोच करना, उसके बाद जब ये अप्रोच कामयाब हो जाए, आप उन पे भरोसा कर लें, तब आपके पीठ में खंजर घोंपना। ये इनकी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ये आपके लिए डिवाइन एक अलर्ट मैसेज डिवाइन ने भेजा है, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आपको मिला है। तो आपको इन लोगों से थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे नंबर्स देखते हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर एंड 2 नंबर, और क्या है यहाँ पे 3 नंबर। ओके, व्हाट एल्स, 7। ओके, ठीक है। यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल हो आप, पर दिखाते नहीं हो किसी को, बहुत स्पिरिचुअलिटी,
यानी कि स्पिरिचुअल कोई माला मंत्र जपना नहीं होता है, या आप दिन रात भगवान के आगे बैठे नहीं रहता। काइंड हार्टेड हो, आपका दिल बड़ा साफ है। तो बोला है ना कि कहाँ ईश्वर प्रकट होते हैं, जिसके दिल में सच्चाई सफाई होती है, तो आप ऐसे इंसान हो। यूनिवर्स को आप पढ़ लेते हो, यूनिवर्स को आप सुन लेते हो। बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जो मुझे, अब मैं एज कुछ देखती हूँ। किसी की एज 49 हो सकती है, 57, 49 और 38 एंड 44, 47 एंड 55 किसी की एज हो सकती है, 36 किसी की एज हो सकती है एंड 49, ओके 44 भी किसी की एज है। तो ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही है। आपके लिए लेंगे एक मैसेज, देखते हैं क्या निकल के आता है। एंजल से ही आपके लिए मैसेज लेंगे, एंजल्स आंसर, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताते हैं। नो, यहाँ पे कोई भी, आप इस समय आपके मन में सवाल था ना, तो उसका आंसर नो आ रहा है। आपने देखा ये नो। चलिए देखते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। इतने सारे मैसेज मैं सब ले लूँगी, हो सकता है ये सारे मैसेज आपको देना चाहते हो। यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जितनी बातें यहाँ पे बोली गई हैं 101% यहाँ पे सच बोला गया है, और जो कुछ भी बोला गया वो होके ही रहेगा। लेट गो, आपको लेट गो करना है इन लोगों को। अगर पता चलता है तो, वैसे तो मुझे नहीं लगता पता चला है अभी तक। जो आपके पीठ पीछे हो रहा है उसका पता नहीं है, लेकिन अब आपके सामने से भी कुछ चीज़ें होंगी, तब भी आपको लेट गो ही करना है। ठीक है। हेल्पफुल पीपल्स, आपको बहुत हेल्पफुल पीपल्स मिलेंगे। आप अपने सोल ट्राइब्स से मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप जैसे हो ऐसे ही लोग आपको मिलने वाले हैं। आपको ये अकेले करना चाहते थे, पर यूनिवर्स आपको अकेले होने नहीं देंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलने वाले हो। डोंट स्टॉप। जो आप नेक कर्म कर रहे हो, अच्छाई यूनिवर्स पे जो सेंड कर रहे हो, जो ये जाने अनजाने जो भी आप करते हो यूनिवर्स के लिए, वो आपको हमेशा एक प्रोटेक्शन में डाल के रखता है। तो उसे स्टॉप नहीं करना, जो आप कर रहे हो उसे करते रहना है। ठीक है, यही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड है। चलिए अभी आप अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, जिन्हें भी मानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3 कार्ड्स, चलिए देखते हैं। रेडी रहें अपने क्वेश्चंस को लेके डियर डिवाइन डियर एंजल्स। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लियर कट आंसर दीजिएगा प्लीज़ डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट कार्ड है यस। ओ, सेकंड भी है यस। एंड अब हम देखते हैं थर्ड कार्ड क्या निकलता है। ओ माय गॉड, बिग यस, एकदम क्लियर कट आंसर आया है। तीनों कार्ड्स यस में आए हैं। आपने जो कुछ भी पूछा है उसका आंसर आपको यस में यूनिवर्स ने दिया है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दें, ताकि अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको बहुत पॉजिटिव ही मिले, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मिले। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए। ओके, बड़े तेजी से आया ये कार्ड, यस ही है। क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो ये यस का ही है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, कार्ड्स को मैं इसलिए सफल कर लेती हूँ कि वही कार्ड्स ना आए बार बार। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, यस। ओके, ओ माय गॉड यस, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ये भी पॉजिटिव कार्ड है। 2 यस आ गए हैं। अब हम देखते हैं तीसरा क्या आता है। तीसरा भी यस, देखा आपने। ओ माय गॉड, जजमेंट, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल क्लियर कट है, अब बिग यस। ठीक है, चलिए दोनों आंसर तो यस के आ गए हैं। इसमें कोई भी कार्ड नो या मे बी का है ही नहीं, तीनों के तीनों यस के ही कार्ड है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप पूछिए। थर्ड क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए कि
जो भी आप चाहते हैं उसे सोचिए, अपने इष्ट देव को याद करते हुए अपने सवाल पूछिए अपने मन में, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए प्लीज़। और जैसे आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें क्लियर कर दिए हैं, वैसे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर कट ही दीजिएगा। चलिए, ओके, फिर से यस, 3 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यस, ओके। अब देखते हैं क्या आता है। मे बी, ओके, जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तभी मुझे पता था इस बार क्लियर कट नहीं आएगा। चलिए, यस, तो इस बार भी यस है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक मे बी आया है, थोड़ा सा सस्पेंस आया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यस की ही है, ठीक है। तो यस, यस एंड मे बी, ये बीच वाला मे बी है, ये यस है, ये यस है, तो आपके लिए यस का ही आंसर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के कार्ड्स अच्छे आए हैं, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी, यस में ही आंसर ज़्यादातर, यानी कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको यस में ही मिल गए हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।